अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को करने जा रहे हैं। 1.2 की क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन क्या आपके पास क्वेश्चन है गिवन दैट a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। b है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10। और यूनिवर्सल सेट क्या है? x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। अच्छा, आपके पास तीन सेट गिवन है और आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है, आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे को ए सेट जो है बिल्डर फॉर्म से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टेबुलर फॉर्म में। अब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखें आगे पास क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं 2 से डिवाइड होते हो। तो वो कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6, 8, 10, 12। हमें कहाँ तक जाना है? लेस देन 10। तो हमारे पास कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8। और पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव। ये आपके पास इवन नंबर्स भी हैं और इवन इंटीजर्स भी कहलाएंगे। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर वो नंबर होते हैं जैसे कि आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या होते हैं? इंटीजर, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है, z से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये इंटीजर्स नंबर होते हैं। अगर हम सारे पॉजिटिव नंबर्स लेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, अगर सारे नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं इंटीजर्स नंबर में से पॉजिटिव इवन नंबर लेना है आपको। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6, 8, ऐसे आगे चलते रहेंगे। ऐसी अगर बात करें हम सेकंड की बी की, तो वहाँ बोल रहे हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन सा होगा? पहला पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स प्लस वाला होगा, यानी सारे प्लस के लूँगा सारे। तो ये आपके पास हमने इंटीजर्स नंबर में से इवन और ऑड सेट निकाल लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है? x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आपको मैंने बताया ये सारे, अगर 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमें कहाँ तक जाना है? 10 तक। तो वो सेट क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये आपके पास 3 सेट आ गए। ठीक है, अब हम पहली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहली प्रॉब्लम आपके पास क्या है? a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास ये आपको उसको इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब हमें इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए देखें बच्चों, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखा हुआ है ए यूनियन बी होता तो हम डायरेक्ट ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाते यूनियन वाली और सॉल्व करते, आंसर आ जाता। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे बी सिंपल बी नहीं है, यहाँ पे है बी कॉम्प्लीमेंट। क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि बी कॉम्प्लीमेंट क्या। तो सबसे पहले हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी यूनिवर्सल सेट माइनस बी। ये आपके पास क्या होता है? बी को फाइंड करने का तरीका है। तो बी निकालने से पहले हम बी निकालते हैं। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है? 0, 1, 2, 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, बीच में साइन कौन सी है? माइनस। फिर क्या आएगा? बी का सेट। बी का सेट क्या है? 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, अब हमें पता है बी माइनस ऑपरेशन होता है तो हम क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं। 1 से कैंसिल, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये क्या होगा? सारे कैंसिल आउट हो गए। अब क्या हुआ? सिंपल क्या बचा? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, और इस साइड में कुछ भी नहीं बचा। और इस साइड में अगर कुछ बच भी जाता तो हम नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हमें पता है माइनस ऑपरेशन में क्या करते हैं? जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट बचते हैं वही लिखते हैं। तो हमारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या है इसमें? 0, 2, 4, 6, 8। जो हमारा एलिमेंट बच गए तो हमने ये लिखा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? बी कॉम्प्लीमेंट की आ गई। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमें क्या करना है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम लिखेंगे अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो बता सकते हैं। अब हम बता सकते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल ली है। अब अगर हम डायरेक्ट इस टाइम बताते तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं पता थी। अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पता चल गया क्या है? 0, 2, 4, 6, 8। तो हम बोलेंगे अब बी, ये पूरी की वैल्यू हम बताते हैं। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? पहले क्या आएगा?
ए क्या है आपके पास 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। बीच में ऑपरेशन कौन सी है? यूनियन। फिर बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये रहा 0 2 4 6 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है? बीच में ऑपरेशन कौन सी है? यूनियन ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं? यूनियन ऑपरेशन में हम लोग दोनों सेट के एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब बच्चों यहाँ बताइए ज़रा, तो पहले क्या आएगा? सबसे छोटा क्या है आपके पास? 2 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो यानी आपके पास क्या कर दिया? हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला हमने कर लिया है। इसके बाद मैं आप लोग ये फुल ट्राई किएगा। 10 जो है मैं करवा देता हूँ आपको 12, ठीक है। हम 12 ये दोनों आपने खुद करने। इसमें क्या करना है आपने? जैसे कि हमने यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यहाँ पे हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद दोनों के फिर हम जो बीच में ऑपरेशन लगा देंगे कौन सी? इंटरसेक्शन की। और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों की वैल्यूज को हम बीच में क्या लगा देंगे? ऑपरेशन इंटरसेक्शन की। अब हम बात करते हैं डेल्टा ए डेल्टा बी की। 12 ए डेल्टा बी, इसे हम कहते हैं साइन को डेल्टा, ये भी ऑपरेशन कहलाती है, ठीक है, डेल्टा की। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है? ए डेल्टा बी फाइंड करना है। ए डेल्टा बी फाइंड करने के लिए सिंपल है, हमें ए का सेट पता होना चाहिए। ए का सेट क्या है? 2 4 6 8, ठीक है। फिर बी का सेट क्या है आपके पास? डेल्टा आएगा ऑपरेशन। बी का सेट क्या है? 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये दो आपके पास सेट थे, दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सी थी? डेल्टा की। तो डेल्टा मैं लगा दिया। अब डेल्टा ऑपरेशन में क्या करते हैं? जैसे कि आपको पता है यूनियन ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं? अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं, और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ डेल्टा ऑपरेशन इस डेल्टा ऑपरेशन में क्या करते हैं? डेल्टा ऑपरेशन में हम कैंसिल आउट करते हैं। क्या करते हैं? जो सेम एलिमेंट होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। फिर पर जब कैंसिल करने के बाद फर्स्ट सेट और सेकंड सेट में जो एलिमेंट बच जाते हैं वो हम सारे लिख देते हैं। पर हम ऐसे माइनस ऑपरेशन में नहीं करते। माइनस ऑपरेशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं? जो सेम एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, और जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट बच जाते हैं, जो रिमेनिंग एलिमेंट जो रह जाते हैं वो आपके पास फर्स्ट सेट के अगर होंगे, एलिमेंट बचे हुए होंगे तो वही लिखेंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं करते। यहाँ पे क्या करते हैं? जो कैंसिल हो रहे होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं। जो दोनों साइड में एलिमेंट बच जाए, दोनों साइड के एलिमेंट को लिखते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं करते। यहाँ पे क्या करते हैं? सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट को लिखते हैं। जो बच जाते हैं तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट को देखते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं करते। डेल्टा ऑपरेशन में क्या है? इसका अपोजिट है। वहाँ पे दोनों साइड के एलिमेंट को हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कोई ऐसा है जो कैंसिल हो रहा है, कोई भी एलिमेंट कैंसिल नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर क्या हो गया? नल सेट आ गया, ठीक है। या आंसर उसमें कोई भी एलिमेंट क्या हुआ? कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ना कॉमन है, तो आप क्या बोलोगे? इसका आंसर क्या है? नल सेट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की लेता हूँ। पे क्या आपके पास? ए डेल्टा ए इंटरसेक्स ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी, ये है। अब ये देखिए कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होगा आपके पास? यूनिवर्सल माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया। बीच में ऑपरेशन कौन सी है? माइनस लगा देंगे। फिर क्या आएगा? ए का सेट। ए का सेट क्या आपके पास? 2 4 6 8, ठीक है। अब हमने देखा है माइनस ऑपरेशन लगी हुई है बीच में, तो हम क्या करेंगे? इनको कैंसिल आउट करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, 4 6 8,
2 4 6 8, ये तो कैंसिल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट सेट में एलिमेंट जो होते हैं वो लिखते हैं। तो फर्स्ट सेट में एलिमेंट कौन से बच गया, 0 1 3 5 एंड 7। ये आपके पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या कहेंगे कि हम इस पूरी टर्म की वैल्यू बताएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप देखें ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी बराबर होगा किसके होगा, पहले आएगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का सेट, क्या है वो अभी हमने निकाला है, 0 1 3 5 एंड 7। बीच में ऑपरेशन कौन सी है, डेल्टा। फिर आपके पास क्या है, बी का सेट। बी का सेट आपके पास क्या है, यहाँ पर देखें 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। अब यहाँ देखें बच्चों कैंसिल क्या हो रहे हैं, 1 3 5 7 1 3 5 7। अब आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बच गए, 0। और अब देखें हम इसमें फर्स्ट सेट के सिर्फ नहीं लिखेंगे, इसमें दोनों सेट के एलिमेंट लिखेंगे, 0 और 9। ये आपके पास क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन डेल्टा बी। ठीक है, जी आपके पास इसका आंसर हो गया है। हमने क्या किया यहाँ पर डेल्टा ऑपरेशन में, याद रखिएगा डेल्टा ऑपरेशन में कैंसिल आउट करने के बाद हम दोनों के एलिमेंट लिखते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को लिखा जाता है। पर माइनस ऑपरेशन में ऐसा नहीं होता। माइनस ऑपरेशन में क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट कैंसिल करके उसमें जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट बच जाएंगे वही लिखेंगे सिर्फ, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों सेट के एलिमेंट को लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको हम एक क्वेश्चन और कराता हूँ। एक हम ले लेते हैं ये वाला 15, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपके पास एक सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों देखें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देखें, ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होगी उसको सॉल्व करेंगे, वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये बतानी है। अब इसको बताने के लिए हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू नहीं निकाली थी। जैसे कि आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर एक पार्ट दिया हुआ है इसका, इसकी वैल्यू जो होगी वही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर हमने निकाली नहीं तो हम उसकी दोबारा वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखें बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, यूनिवर्सल माइनस ए करेंगे, यूनिवर्सल साइड आपके पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, माइनस ए क्या आपके पास 2 4 6 8। ठीक है, अब माइनस साइन में क्या करते हैं हम लोग, कैंसिल, 2 4 6 8 कैंसिल हो गए, क्या बच गया आपके पास, 0 1 3 5 7 9। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ठीक। अब बच्चों देखें ज़रा, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 0 1 3 5 7, इस पहले वाले क्वेश्चन में देखिए बच्चों यहाँ पे 9 भी आएगा, यहाँ हम 9 लिखना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आएगा, तो यहाँ पर भी 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 आएगा, तो ये 9 से भी 9 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, 0 को सही कर लेगा।
ठीक है, ये हम 9 लिखना भूल गए थे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखें बेटा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 0 1 3 5 7 एंड 9। फिर आपके पास इंटरसेक्शन ऑपरेशन आएगी, फिर आपके पास क्या आएगा बी का सेट, बी का सेट क्या है आपके पास 1 3 5 7 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अब हम यहाँ देखें बच्चों, यहाँ पर क्या क्या इंटरसेक्शन ऑपरेशन है। इंटरसेक्शन ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट देखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या क्या है, देखें ज़रा। कॉमन एलिमेंट आपके पास कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, ये आपके पास कॉमन एलिमेंट है। तो हम कॉमन एलिमेंट लिख देते हैं। कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या क्या है 1 3 5 7 एंड 9, यानी आपके पास किसकी वैल्यू क्या आ गई, एक इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को देखें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसकी वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, ब्रैकेट के अंदर बाहर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का निकालने का तरीका क्या होता है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है, हम लिखेंगे पहले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर किसके होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नहीं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस, अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या निकाली हमने, इसकी पूरी की टर्म की वैल्यू क्या निकाली, ये रही, वो क्या है 1 3 5 7 एंड 9। अब बीच में साइन कौन सी, माइनस ऑपरेशन कैंसिल, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो क्या बच गया आपके पास 0 2 4 6 8, ये आपके पास क्या है इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके